Two Hearts, One Window. Emotional love story. पहले दिन मैंने उसे उसके घर की खिड़की से देखा। उस समय वो बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे उससे प्यार हो गया। फिर उसने मुझे देखा और वो अंदर चली गई। मुझे लगा शायद वो गुस्से में थी या मुझे देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अंदर चली गई। उस दिन मैं उसे रोज की तरह देख रहा था। वो सीढ़ियों पर बैठकर शांति से पढ़ाई कर रही थी। हिम्मत करके मैंने उसे आवाज दी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे उसे मेरा यूं देखना पसंद नहीं आया। फिर बिना कुछ कहे वो उठी और घर के अंदर चली गई। उस पल मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन दिल फिर भी उसी के बारे में सोचता रहा। की तरह उसके घर के पास खड़ा था। तभी वो बाहर आई। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसने हल्की सी मुस्कान दी और फिर धीरे से अंदर चली गई। उसकी उस छोटी सी मुस्कान ने मेरे दिल को खुशी से भर दिया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे शायद वो भी मुझे पसंद करती है। मैं पूरे दिन उसी मुस्कान के बारे में सोचता रहा और मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती थी। फिर शाम को वो दोबारा बाहर आई। इस बार मैंने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की। मैंने उसे देखा और धीरे से आवाज दी, लेकिन उसने मेरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बिना कुछ बोले सीधे अंदर चली गई। उस समय मैं थोड़ा उदास हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि सुबह वो मुस्कुराई थी और अब मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती। फिर भी उसके लिए मेरे दिल में वही प्यार और उम्मीद बनी रही। उस दिन मैं बाहर खड़ा था। तभी मैंने देखा कि वो अपनी सहेली के साथ घर के बाहर बैठी हुई थी। जैसे ही उनकी सहेली ने मुझे देखा, उसने मुस्कुराते हुए हाय कहा। मैंने भी हल्की मुस्कान के साथ हे कहा, लेकिन उसके बाद वो अचानक गुस्से में दिखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी सहेली को मेरे बारे में कुछ कहा हो। मैं थोड़ी देर तक दोनों को वहीं बैठा देखता रहा। माहौल थोड़ा अजीब लगने लगा, इसलिए मैं चुपचाप अपने घर वापस चला गया। शायद उसे अच्छा नहीं लगा कि मैं उसके घर के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा था। यही सोचते सोचते पूरी रात निकल गई। अगले दिन शाम का समय था। मौसम थोड़ा शांत था और सड़क पर हल्की भीड़ थी। तभी मैंने उसे देखा। वो बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकली थी। उसने हल्के रंग का सूट पहना हुआ था और हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने उसे देखा, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, क्योंकि आज मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी फीलिंग्स उसे बता दूंगा। मेरे हाथ में एक छोटा सा लेटर था जिसमें मैंने अपने दिल की सारी बातें लिखी थी। वो धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी और मैं थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे चल रहा था। पास जाकर वो लेटर उसकी तरफ बढ़ा दिया। कुछ पल के लिए वो चुप रही। उसने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से लेटर अपने हाथ में ले लिया। कुछ बोली वो अपने घर के अंदर चली गई। मैं बाहर खड़ा सोचता रहा कि शायद उसने मेरा लेटर पढ़ लिया होगा। शायद उसे मेरी बातें समझ आई होंगी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो अपने कमरे की विंडो के पास खड़ी थी। वो मुझे देख रही थी। मैं भी वहीं खड़ा उसे देखता रहा। फिर अचानक उसने धीरे से पूछा, खाना खाया क्या? उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले ही पल वो थोड़ा शर्माते हुए बोली, जाओ, जाओ अब। उसकी आवाज में गुस्सा कम और शर्म ज्यादा थी। मैं हल्की मुस्कान के साथ वहां से वापस घाट की तरफ चला गया। रास्ते भर मेरे चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हैं। दिनों बाद मुझे पता चला कि उसका स्कूल और मेरा स्कूल एक ही है। फिर मैंने उसे मैदान में देखा। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मुझे समझ आया कि वो लोगों से डरती है। उसके बाद मैंने उससे सार्वजनिक जगहों पर बात करना बंद कर दिया। फिर जब भी वो खिड़की के पास दिखाई देती थी, तभी मैं उससे बात करता था। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। एक दिन मैंने उसे अपना फोन नंबर दिया और उसके बाद हमारी बातचीत फोन पर शुरू हो गई। रात मेरे फोन पर एक मैसेज आया, हाय। बस उस एक शब्द ने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी। उस दिन के बाद हमारी असली बातचीत शुरू हुई। अब हम फोन पर घंटों बातें करने लगे थे। जो बातें वो सामने नहीं कह पाती थी, वो सब मैसेज में खुलकर कहती थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली। समय तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे थे। मुझे लगने लगा था कि शायद वो भी मुझसे प्यार करने लगी है। लेकिन फिर एक दिन अचानक सब बदल गया।
दोपहर का समय था। मैं हमेशा की तरह उसके घर के पास खड़ा था। तभी वो अपने भाई के साथ खिड़की पर आई। उसने गुस्से में कहा, ले जा अपने लेटर और गिफ्ट, हमें नहीं चाहिए ये सब। इतना कहकर उसने वो चीजें नीचे फेंक दी। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को तोड़ दिया हो। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि प्यार कितना दर्द देता है। मैं हर रोज उसकी एक झलक देखने की कोशिश करता था। कभी खिड़की की तरफ देखता। फिर एक दिन मैं अपने गांव को छोड़कर शहर चला गया, अपने भाई की दुकान पर काम करने। दिन भर काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता था, लेकिन रात होते ही उसकी यादें फिर लौट आती थीं। मैं आज भी उसे याद करता था, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और वो अधूरी कहानी। शायद किस्मत को हमारा साथ मंजूर नहीं था, लेकिन मेरा प्यार आज भी वहीं रुका हुआ है, उसी खिड़की के पास। एक खिड़की थी, दो दिल थे, मोहब्बत अधूरी, पर एहसास दिल में आज भी जिंदा है।